वेलकम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हेल्थ टिप्स मेडिकल नॉलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं हूं हेमंत और आपके लिए लेके आया हूं आज जो वीडियो है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला वीडियो है। दोस्तों कई लोग कहते हैं सर हम तैयारी भी कर रहे हैं, रेगुलर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। पता नहीं है एग्जाम में क्या होता है कि हमारे कम नंबर आते हैं। तो मैं आज सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक आपको बताने वाला हूँ, एग्जाम को कैसे करेक्ट करें और पढ़ाई को कैसे किस स्तर से करें और कौन सी ट्रिक से आप पढ़ाई करोगे तो 100% आपके सिलेक्शन के चांस हो जाएंगे। ये मेरे पर्सनल अनुभव पर आधारित है, क्योंकि मैंने इंडिया का ऐसा कोई सा भी एम्स नहीं है जिसके अंदर मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं हो। ठीक है, यानी कि इंडिया के अंदर सब एम्स में मेरा सिलेक्शन है। जिस एम्स का मैंने एग्जाम दिया है, चाहे जोधपुर एम्स का हो, चाहे फिर एम्स भोपाल का हो, चाहे एम्स दिल्ली का हो या RMN हो, सफदरजंग हो, कम से कम मेरे पास कम से कम 10 अपॉइंटमेंट है। इसका कारण क्या है और इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी है। और दोस्तों मैं ये भी आपको बता देता हूं, मैं गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट रहा हूं, सारी क्लासेस मैंने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह भी कि मैंने जिंदगी में अभी तक कोचिंग नहीं किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप कोचिंग करो या मत करो, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं मैंने बिना कोचिंग किए हुए कम से कम 10 अपॉइंटमेंट मैंने गेन किए हैं और ऑल एम्स को मैंने क्वालिफाइड किया है। चाहे जोधपुर एम्स का, कई लोग कहते हैं जोधपुर एम्स का भी काफी टफ एग्जाम रहता है। ऑलरेडी आई एम गॉट इन रैंक 2017 इन जोधपुर एम्स। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आप स्ट्रेटेजी करें तो आपकी पढ़ाई आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि कोचिंग्स में भी इतने लोग पढ़ते हैं लेकिन सिलेक्शन कुछ लोगों का ही होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि कोचिंग में पढ़ना, नहीं पढ़ना या घर पे पढ़ना या कैसे पढ़ना। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है किस स्ट्रेटेजी आप पढ़ाई करें। मैं ये जो स्ट्रेटेजी है सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो नर्सिंग का एग्जाम हो, चाहे वो मेडिकल का एग्जाम हो, चाहे कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम हो। लेकिन मैं यहाँ पर स्ट्रेटेजी आपको बताने वाला हूं। मैं ओनली आपको एक एग्जांपल दूंगा क्वेश्चन का और पढ़ने का तरीका मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको पढ़ना है। देखो सबसे पहले अपनी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी यहाँ पर आती है। सबसे पहले स्ट्रेटेजी जो स्टेप आती है वो अपनी सबसे पहले स्टेप आती है बुक्स। ठीक है, यहाँ पर आती है, मैंने यहाँ पर पहले ऑलरेडी लिख रखा है। तो सबसे पहले आती है यहाँ पर अपनी बुक्स। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बुक्स कौन कौन सी लेना, ये तो आप काफी बड़ी बात ही जानते होंगे। अगर आपके नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं तो नर्सिंग की जो बुक्स आती है वो आपको लेना है। जैसे कि अपने यहाँ पर इंपॉर्टेंट बुक्स कौन सी, सॉन्डर्स की एनक्लेक्स है या मॉसबी है या फिर अपने टारगेट हाई है। यानी कि एक बेसिक क्वेश्चन वाली कोई सी भी बुक्स आप ले सकते हैं, चाहे प्रीति अग्रवाल है या टारगेट हाई, कोई सी भी एक बुक्स को आप ले सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर स्ट्रेटेजी, ये तो हो गई नर्सिंग वालों के लिए बात। चाहे आप नर्सिंग की तैयारी नहीं कर रहे हो, आप चाहे कोई से भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको बुक्स का सिलेक्शन करना जरूरी है। अब मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आपको स्टडी करना है। आप नर्सिंग स्टूडेंट हैं तो भी आपको कैसे स्टडी करनी है, आप नर्सिंग के नहीं है या फिर आप नॉन नर्सिंग फील्ड के तो भी आपको कैसे स्टडी करनी है, कैसे आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर ट्रिक बताने जा रहा हूँ। देखो सबसे पहली बात है, आपने बुक्स जैसे आपने सिलेक्ट कर लिया, बुक सिलेक्ट करने के बाद में आपको स्टडी कैसे करना है। ठीक है, स्टडी करने का यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं। देखो आपको 2 हिस्सों में टाइम को डिवाइड करना है। अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 हिस्सों में आपको डिवाइड करना है। एक ड्यूरेशन आपका थ्योरी पढ़ना है। ठीक है, थ्योरी जैसे कि आप मॉर्निंग में जो मॉर्निंग का शेड्यूल है आपका, उसमें आप थ्योरी पढ़ सकते हैं, या फिर इवनिंग के टाइम पे, यानी कि इवनिंग या जो नाइट है वहां पर आपको MCQ करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है पर डे आपको इसका ये चीज आपको ध्यान में रखना है, थ्योरी भी पढ़ना है और उसके साथ में MCQ करना है। तो ये टाइम आप अपने अनुसार सिलेक्ट कर दे कि कैसे आपको MCQ पढ़ना है। अब यहीं से निकल के आते हैं सेल्फ नोट्स, जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। यहां से सेल्फ नोट्स कैसे बनते हैं मैं आपको यहाँ पे बताता हूं। देखो सेल्फ नोट्स कैसे बनाना है, यहां पर आएगा सेल्फ नोट्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम के लिए क्रैक करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप जैसे थ्योरी पढ़ते हैं, आपको कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा कि यार ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको किसमें नोट कर लेना है, आपको आपकी नोटबुक में। जैसा कि देखो मेरे पास एक नोटबुक है, मेरे पॉइंट्स में आपको दिखा सकता हूं। ये देखो आप इसमें आप देख सकते हैं सिंगल लाइन से पॉइंट है। और ये नोटबुक अलग अलग की नहीं खरीद कर
अलग अलग का मतलब यानी कि अलग अलग सब्जेक्ट की नहीं खरीद कर सिर्फ एक कंबाइंड नोटबुक आपको रखना है। तो आप इसके अंदर जैसे आपको थ्योरी में कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा तो उसको आपने इसके अंदर लिख लिया। अब यहां पर ये एक नोटबुक होगी अपनी थ्योरी की, दूसरी नोटबुक करते हैं अपन एमसीक्यू की, यानी कि एक नोटबुक और आपको लेना है, वो लेना है आपको एमसीक्यू की। अब देखो मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल में दिखाता हूं, ये सिर्फ नर्सिंग स्टूडेंट वालों का ही है, लेकिन अगर आप दूसरे भी स्टूडेंट हैं तो यहां पर आपको मैं पढ़ने का तरीका आपको बता रहा हूं। जैसे ही आपने मान लो आपने यहां पर पढ़ा, आपने देखो यहां पे पढ़ा विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड टू ट्रीट अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। यहां पर कौन सी ड्रग अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के लिए यूज की जाती है? कार्बामाज़ेपाइन, लीवोडोपा, फेरेटोइन, एम्फेटामाइन, सल्फेट। अब सपोज करो कि ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन आपको आ रहा है, अगर आपको आ रहा है तो आपको इसको कुछ नहीं करना है। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, जैसे मैं पढ़ता था मेरा एक ही ट्रिक है, मेरे को जो क्वेश्चन नहीं आता मैं क्या करता हूं, एमसीक्यू की बुक में उसके ऊपर गोला मार देता हूं। क्या कर देता हूं, उसके ऊपर गोला मार देता हूं। जब मैं सारे क्वेश्चन कर लेता हूं तो उसके बाद में मैं क्या करता हूं, फिर इस क्वेश्चन को मैं किससे सर्च करता हूं, इस क्वेश्चन को मैं सर्च करता हूं, कहां से सर्च करता हूं, इस क्वेश्चन को सर्च करता हूं मैं नेट से, ठीक है, नेट प्लस बुक्स से, ठीक है। इसको मैं पूरी डिटेल यहां से लिख के और किसमें लिख लेता हूं, मेरी नोटबुक में, किसमें लिख लेता हूं, इसमें मैं इसको मैं नोटबुक में, फिर ऐसे मेरी ये नोटबुक बन जाती है, ठीक है, ऐसे मेरी नोटबुक बन जाएगी। अब क्या होता है, देखो एग्जाम के टाइम में जब आप पढ़ोगे, जो क्वेश्चन आपको आते हैं उनको तो पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, और जो नहीं आते उसके लिए आपको क्या पढ़ना है, सिर्फ ओनली नोटबुक आपको पढ़ना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी यहां से आती है। दूसरी बात, अब अपने बन गए सेल्फ नोट्स। अब मैं आपको एक और बताता हूं कैसे अब आगे पढ़ना है। देखो ये नर्सिंग की यहां पर करेक्ट आंसर तो ये है, एम्फेटामाइन है, यहां पर मैं बता देता हूं। लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको यहां पर क्या करना है, गोला करना है और फिर इसकी पूरी डिटेल सर्च करना है, डिटेल सर्च करके अपनी नोटबुक में लिख लेना। तो ये ट्रिक काफी इंपॉर्टेंट है। अब यानी कि हमारी एक तो ये होगी सेल्फ नोट्स वाली। अब मैं यहां पर एक और दूसरी में आपको बता रहा हूं, स्टडी में मैंने आपको बताया था थ्योरी, थ्योरी आपने पढ़ लिया, इसके बाद में एमसीक्यू, एमसीक्यू का मतलब होता है क्वेश्चन, ये दोनों आप कर रहे हो, ठीक। अब यहां पर आता है मेमोराइज, मेमोराइज। अब मेमोराइज कैसे करें, ठीक है, यहां पर मैं बता रहा हूं आपको मेमोराइज करना। अब मेमोराइज कैसे करें, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो जब आप रात को सोते हो, यानी कि जब आप पूरा दिन में जितना पढ़ते हो, जब आप रात को सोते हो तो उस समय आपको कम से कम आधे घंटे, ठीक है, कितना, आधे घंटे अपने माइंड के अंदर आपको रिव्यू करना पड़ेगा कि यार मैंने दिन में क्या क्या पढ़ा, हाँ मैंने यार ये पढ़ लिया, हाँ ये पढ़ लिया था, ये पढ़ लिया था, ये पढ़ लिया था। तो ये क्या हो गया, आपका मेमोराइज हो गया। इसको करने के बाद मैं आपको 100% बोल रहा हूं, आप जिंदगी में असफल हो ही नहीं सकते। कोई सा भी ऐसा एग्जाम हो, आप किसी भी एग्जाम को करेक्ट कर सकते हो, चाहे वो कोई सा भी कंपटीशन का एग्जाम हो, चाहे नर्सिंग का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे कोई सा भी कंपटीशन का एग्जाम हो। तो यहां पर आपको करना है मेमोराइज, ठीक है। अब जब आप रेगुलर इस चीज को करोगे तो ये हो गया अपना मेमोराइज। और तीसरी स्टेप है, यानी कि मैंने आपको देखो अब अपनी जो तीसरी स्टेप है, पहली स्टेप में अपनी क्या हो गई थी, पहली स्टेप में अपनी हो गई थी बुक्स करना, दूसरी स्टेप में हो गई थी अपनी थ्योरी प्लस एमसीक्यू। ये थ्योरी और एमसीक्यू से क्या बन रहे थे अपने सेल्फ नोट्स, ठीक है, क्या बन रहे थे अपने सेल्फ नोट्स। और तीसरी वाली है वो है मेमोराइज। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। और चौथी वाली जो स्टेप है वो है कॉन्फिडेंस, ठीक है।
अब कई लोग कहते हैं सर कॉन्फिडेंस ही नहीं आता मेरे को, तो एग्जाम में जाते हैं ऐसे हिचकिचाहट आती है। तो ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है? ये सब इनसे आता है। ये किया आपने, ये किया, और इससे अल्टीमेटली आता है कॉन्फिडेंस। और यहां पर आपको क्या करना है? दूसरा इंपॉर्टेंट चीज करना है आपको, टेस्ट प्रिपरेशन। टेस्ट प्रिपरेशन, ठीक है, टेस्ट प्रिपरेशन ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट प्रिपरेशन। अब आप तो कहते हैं सर मेरे को कोचिंग नहीं है, मेरे पास तो पैसे नहीं है। देखो मैंने जिंदगी में कभी भी कोचिंग नहीं किया, यहां तक कि मैंने बायोलॉजी पढ़ता था, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री की भी कोचिंग नहीं किया। 12th में भी मेरे हाईएस्ट परसेंटेज बने हुए हैं, 10th में भी मेरे हाईएस्ट परसेंटेज बने हुए हैं। कभी लाइफ में मैं कोचिंग नहीं गया। मैं आपको अभी बता देता हूं टेस्ट कैसे देते हैं, उसका भी मैं आपको तरीका बता देता हूं। यहां पर टेस्ट देने का जो तरीका है वो क्या करना है आपको अब एक नोटबुक लेना है, ठीक है। आपको यहां पर एक नोटबुक लेना है, और नोटबुक लेकर ऐसी नोटबुक लेना है, वो सिर्फ टेस्ट की रहेगी, और उसमें आपको ऐसे डिब्बे बना देना है। ऐसे डिब्बे आपको बना देना है, ऐसे आपको डिब्बे बना देना है। उसके अंदर नोटबुक के अंदर ऐसे डिब्बे आपको बना लेना है। अब आपको क्या करना है, आप अपने जो एमसीक्यू है, यानी कि जैसे कि मैं आपको बता दूं जो ओल्ड पेपर्स की बुक्स है, या फिर कोई भी टारगेट है, या फिर प्रहलाद राम यादव की है, या प्रीति अग्रवाल की, कोई सी भी है, या फिर अपने सॉन्डर्स एंड क्लेक्स की है, उसमें क्या करना है आपको, उसके क्वेश्चन निकालना है। और क्वेश्चन कहां से कर रहे हो आप वो देख लो आप। जैसे मान लो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लो आप 10 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आंसर नहीं देखना है। जैसे आपने क्वेश्चन निकाला, हाँ ये क्वेश्चन आ गया, मान लो ये क्वेश्चन आ गया, तो इसका यहां पर आंसर लिख देना आपके अनुसार ए। फिर जो आपने सेलेक्ट किया, जैसे आपने देखा गया इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये, यहां पे लिख देना आपका इसका आंसर बी, ठीक है। मान लो आपने देखा 30 सेकंड वाला का देखा, आपने लिख दिया यहां पर सी। ऐसे अपने अनुसार आपको आंसर लिखना है। फिर बाद में जब पूरे आप जो क्वेश्चन कर लो, ठीक है, आपका टारगेट है वो, मैं ये नहीं कर रहा हूं 10 ही क्वेश्चन करो आप 20 क्वेश्चन भी कर सकते हैं, आप 30 क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अब जैसे ही आपने क्वेश्चन कर लिए, फिर इसके बाद में इसको चेक करना है, किससे चेक करना है आपको, आंसर की से, ठीक है, जो आंसर की है उससे चेक करना है। जैसे आप चेक करोगे यार ये तो सही है, ये गलत हो गया, ये सही है। अब आप ये देखो, इस क्वेश्चन को देखो उठा के कि यार ये गलत क्यों हुआ, यार मैं तो इसको तो सही समझ रहा था, और सही किस एंगल से समझ रहा था, और ये गलत क्यों हुआ। अगर ये गलत हुआ तो फिर इसको कहां से लिखा लिख लोगे, आपकी नोटबुक में, ठीक है। नोटबुक में जो नोटबुक है उसमें क्या लिख लोगे, इसको, इस क्वेश्चन को आपको नोटबुक में लिख लेना। क्वेश्चन पूरा नहीं उतारना है, उसको एक अपन को क्या सेंटेंस बनाते उतारना है। जैसे कि मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन बताया था, ठीक है, तो वहां पे एक सेंटेंस बना लेना है आपको, जिससे वो क्वेश्चन नहीं आता है। जैसे एम्फेटामाइन इज गिवन इन, किसमें देते हैं अपन, अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर में। तो ये एक लाइन बन गई, द एम्फेटामाइन इज गिवन इन अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर, तो आपका एक नोट्स बन गया, ठीक है। तो ऐसे इसको उतार लेना है। ये अगर आप कर लोगे तो मेरी गारंटी है आप जिंदगी में किसी भी एग्जाम में आप असफल नहीं होंगे। प्रथम प्रयास में ही आप हर एग्जाम को आप करेक्ट कर लेंगे। मैं प्रथम प्रयास में ही एक ही बार एग्जाम दिया, बिना कोचिंग के दिया। आज जिंदगी में मैंने कभी कोचिंग नहीं किया है, पहली बार एग्जाम दिया, पहली बार ही क्रैक किया, और जितनी बार एग्जाम दिया जितनी बार ही क्रैक किया है। लाइफ में कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो मैंने क्रैक नहीं किया हो। मैं इसीलिए आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक कोई नहीं बताता है। आप किसी से भी पूछोगे कोई नहीं बताएगा पढ़ने का तरीका, लेकिन आज आपके सामने मैंने जो पढ़ने का तरीका बताया है, इसको अगर आप लाइफ में यूज करोगे तो मैं बोल रहा हूं जिंदगी में आप कभी भी कोई से एग्जाम में असफल नहीं होंगे। लेकिन इस पूरी टेक्निक को अपनाने के लिए आपको कम से कम 4 से 5 महीने की प्रिपरेशन चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी 2 दिन बाद एग्जाम है और आज इस ट्रिक को आप अपना रहे हैं, तो ऐसे आप लाइफ में सफल नहीं हो पाओगे। तो आपको इससे कम 4 से 5 महीने की आपकी तैयारी चाहिए। और मैं कह रहा हूं आपको जिंदगी में कोचिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको किसी को पैसे देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको कहीं भी कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने बुक्स खरीद ली और मैंने बताया विस्क स्ट्रेटजी से आपने पढ़ाई की हो तो, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, आप पढ़ाई करते रहे, निश्चित रहे।
ESIC का एग्जाम है, बाकी सब एग्जाम है, आपको इसी स्ट्रेटेजी के अनुसार पढ़ाई करनी है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप कभी लाइफ में सक्सेस मतलब लाइफ में अनसक्सेस कभी नहीं होंगे, हमेशा सक्सेस होंगे और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप एग्जाम को क्रैक कर लोगे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।